करोगे मैं उस वक्त ले आऊँगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि मैं फिर से जाकिर नगर ये मेन रोड मौजूद हूँ और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जाकिर नगर का जो मेन रोड है ये सुर्खियों में बना हुआ है यहाँ पर। और ये आप देखें यहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं और फिर इनसे बात करेंगे कि क्यों ये सुर्खियों में बना हुआ, क्यों नहीं बन पा रहा, ये अब तक बना क्यों नहीं ये रोड। और बनना चाहिए था ये कम से कम साल भर पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, लेकिन अब तक बना नहीं है और अभी भी खोद दिया गया है लेकिन अभी बना नहीं है। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि ये रोड क्यों नहीं बन पा रहा है। जी ये रोड का क्या मसला है और रोड क्यों नहीं बन पा रहा है? रोड का कोई मसला नहीं है, आपस की नूरा कुश्ती है। इंडिया लेवल पे तो दोनों पार्टियां गठबंधन में हैं, जिनके एमएलए साहब हैं जिस पार्टी के आपके और कांग्रेस से हैं शुएब दानिश साहब की एहलिया। दोनों पार्टियां इस वक्त ऑल इंडिया लेवल पर गठबंधन में हैं, इंडिया गठबंधन में। ऑल इंडिया लेवल पर तो गठबंधन में है लेकिन ओखला विधानसभा के अंदर ये लठबंधन कर रहे हैं। ये नूरा कुश्ती हो रही है। क्यों चल रही है नूरा कुश्ती? ये नूरा कुश्ती इसलिए हो रही है कि एक दूसरे को पटखनी कौन दे सकता है, लेकिन हकीकत में ये है यहाँ का जाकिर नगर का खास तौर से अवाम जो ढलान से लेकर कब्रिस्तान तक का सड़क का मसला है, ये पिछले 10 साल से बेहाल सड़क है और इस पे इतनी परेशानी है लोगों को। मस्जिदों का रास्ता इसी रास्ते से गुजरता है, तमाम गलियों के रास्ते इसी मेन रोड से गुजरते हैं, लेकिन पिछले 10 साल से इस मेन रोड का बुरा हाल है। अब ये मेन रोड को बनने की कुछ उम्मीद जगी थी लेकिन आपस की लड़ाई में ये फिर इसका जो है रोड का बुरा हाल हो रहा है। अब अवाम को आपस में क्यों लड़ रहे हैं ये लोग? काउंसलर साहब तो एमएलए साहब पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं और एमएलए साहब काउंसलर साहब के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। ये रोड हकीकत में एमएलए साहब ने तो अभी कुछ कहा भी नहीं। हकीकत में जो उनके सपोर्टर हैं या उनकी पार्टी के लोग हैं वो तो कर रहे हैं ना, वो तो मुस्तकिल बात कर रहे हैं। साहब तो वो रोड बना रहे हैं ना, रोड बना रहे हैं, हम इसका वेलकम करते हैं। इस सड़क को कोई भी बना आप करते हैं लेकिन रोड डालने वाले भी तो आप ही लोग हैं। नहीं, मैं तो जो है आम नागरिक हूँ क्षेत्र का, हम तो आम जनता हैं। हमारे लिए दोनों नेता अहम हैं, चाहे वो काउंसलर साहब हो या एमएलए साहब हो। हम तो आम जनता हैं, हमें तो इलाके का काम चाहिए, हमें नूरा कुश्ती नहीं चाहिए। हम किसी भी हालत में नूरा कुश्ती बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर और ये भी बात सुन लें कि अगर नूरा कुश्ती हुई, अगर सड़कों पर जाकिर नगर की आवाम आ गई या ओखले की आवाम आ गई तो आप लोगों की नूरा कुश्ती जनता बड़े आराम से जानती है कि किस तरह बंद की जा सकती है। मैं ये कह रहा हूँ हमारा जो मसला है इस वक्त बड़ा अहम मसला है। ये मेन सड़क है ढलान से लेकर कब्रिस्तान तक, इस पे पूरे इलाके का ट्रैफिक है। इसको बराए मेहरबानी हम अपील करते हैं और वेलकम करते हैं। हम बड़ी उम्मीद से इस सड़क की तरफ 10 साल से देख रहे थे, आज वो दिन आया है लेकिन आपस की नूरा कुश्ती की वजह से। लेकिन कुछ फैक्ट मेरे सामने आए हैं। एमएलए साहब के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये दानिश साहब ने रुकवाया है, लेकिन दानिश साहब का ये कहना है, जो मेरी बात हुई है आज उनसे, उन्होंने एफआईआर की एक कॉपी दी है जो एमसीडी के ऑफिसर्स ने जो है कंप्लेंट कराई है, ना कि दानिश साहब ने। उसकी कॉपी ये है जो एमसीडी के इंजीनियर ने जेई ने कराई है ओखला थाने के जामिया नगर थाने के अंदर। ये एफआईआर दानिश साहब कह रहे हैं कि मेरा कहीं पर भी अगर नाम हो तो मैं जो है जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। दूसरी बात एक ये है, मैंने उनसे बड़ी तफसील से बात की है। मैं एमएलए साहब और उनके सपोर्टर से ये अपील करता हूँ, आप ये बता दें अगर आप एनओसी आप खुद नहीं ला सकते, क्योंकि एमसीडी के अंदर भी आप पार्टी की सरकार है, मेयर आपका है। अगर एनओसी उन्हें नहीं मिल रही है किसी वजह से तो हम जाकिर नगर के अवाम मिलजुल कर जाएंगे दानिश साहब के पास, उनसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एनओसी हम लोगों को दे दें ताकि ये सड़क का काम हो सके। लेकिन पहले एमएलए साहब ये तो बताएं कि वो एनओसी खुद अपने बतौर ला सकते हैं अपने मेयर से या नहीं ला सकते। इस पर भी बहस करेंगे आप लोग। रोड का काम शुरू हो रहा तो शुएब दानिश को चाहिए ना कि कम से कम ये मामला क्लियर करवा दें। भाई जनता का काम हो।
मेरी बात हुई है आज, उन्होंने कहा है मेरा कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, मैं ऑब्जेक्शन लगाऊं जब भी तो मैं एनओसी दूं। बोले अगर डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन नहीं है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। वो तैयार है, वो कह रहे मैं किसी भी फील्ड में आने को तैयार हूँ, जैसा आप कहेंगे वो आने को तैयार हूँ। ये कैसी तैयारी है, ये कैसी तैयारी है? अब ये शर्तें रखी जा रही है। मैं तो एक जनता होने के नाते मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं, दोनों नेताओं को आपस में मिल बैठकर इसका सलूशन निकालना चाहिए। जो जनता की तकलीफ है उसको दूर करना चाहिए। इस सड़क का काम ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर मुकम्मल होना चाहिए। दोनों हमारे नेता हैं, एक बड़ा नेता है, एमएलए है, एक काउंसलर है, दोनों हमारे भाई हैं। ना तो यहाँ का अवाम उनके खिलाफ है, ना हमारे नेता अवाम के खिलाफ है, लेकिन आपस की रस्साकसी की वजह से ये चीजें हो रही हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि काम होना चाहिए, दोनों नेताओं को बात करनी चाहिए बैठकर। अगर वो आपस में बात खुद नहीं कर सकते तो उसके लिए हम तैयार हैं। हम कहीं पर बिठा के दोनों में आपस में सहमति बनाकर इस काम को करवाना चाहते हैं ताकि इलाके का काम हो सके। लेकिन दानिश साहब ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि मेरी तरफ से कोई भी इस पे जो है। आज शोएब दानिश साहब की एक बाइट आई थी, उन्होंने ये कहा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जो काम करा रहे हैं कराएं। जब काम एमएलए अमानतुल्लाह साहब ने काम स्टार्ट कर दिया है तो शोएब दानिश साहब को एनओसी देने में क्या प्रॉब्लम है? एनओसी वो देने को तैयार हो जाएंगे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा अपने तौर पे और यहाँ के अवाम को ले जाकर। लेकिन वो ये कह रहे हैं, वो ये काम में कैसी शर्तें हैं? जनता के सामने नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं वो बड़प्पन जाहिर, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह दें मेरे से क्या हम जो एनओसी नहीं ला सकते। एमएलए सरकार है आपकी, थोड़ा जो रस्साकसी भी तो होती है। जब आपस में रस्साकसी है दोनों पार्टियों के अंदर, ये शर्त रख सकते हैं ना? कहने का मतलब है राजनीतिक मुद्दा है, ये आवामी मुद्दा नहीं। आप ये चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि विधायक साहब काउंसलर से ये बोले कि मैंने जो है एनओसी नहीं मिली है तो और काउंसलर साहब उनको एनओसी दे दे। हाँ, वो कह दें हम जो है एनओसी के लिए उन पर दबाव बनाएंगे, जाकिर नगर की आवाम दबाव बनाएगी। और मुझे एक मिनट, ये सारी चीजें मीडिया में आ चुकी है, आवाम अच्छी तरह सब कुछ जान चुका है। मेरी बात सुने, जान चुका है, उसके बाद भी ये सुनने के लिए बैठे हैं कि वो कहेंगे जब एनओसी के लिए वो तैयार होंगे, जब जाकर के आगे। देखिए, इसमें हम आवाम की तरफ से हमारा कोई मसला नहीं है। हम वो कहेंगे नहीं कहेंगे वो दोनों राजनीतिक तौर पर वो जाने आपस में। हमारा तो मसला ये है सड़क किस तरह बनाई जा सकती है जल्दी से जल्दी। जो आवाम यहाँ सफर कर रहा है, लेडीज हैं, स्कूल के बच्चे हैं, सुबह को यहाँ वैने हैं, रिक्शे हैं, वो पलट जाते हैं। बच्चों को जो है कितनी परेशानी हो रही है, पूरी सड़क खुद ही पड़ी है। इसका हल कोई तो होगा। अगर राजनीति आपको करनी है कहीं और कर लेना, किसी गली में कर लेना, किसी मोहल्ले में कर लेना। एक आपकी बात आते हैं, इधर दिखा देते, सड़कें दिखा देते। आप सड़क देखिए, सड़क का हाल। दर्शकों, जाकिर नगर का ये सड़क है। जाकिर नगर से लेकर बटला हाउस कब्रिस्तान तक का काम होना यहाँ पर शुरू हुआ था। खुदाई का काम सड़कों पर अमानतुल्लाह खान ने शुरू कर दिया था, लेकिन एमसीडी की तरफ से यहाँ पर ऑब्जेक्शन यहाँ पर हो गया था, तो सड़कों का काम इस वक्त फिलहाल रुका हुआ है। बताया ये जाता है कि जो है शोएब दानिश ने कंप्लेंट किया था। हालांकि कंप्लेंट में शोएब दानिश का नाम तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये इल्जाम लगाया गया है कि काउंसिलर की तरफ से ये बांधा है। सड़क का काम जो रुका है, काउंसिलर इसके जिम्मेदार है। दर्शकों, ये काम जनता का है, काम होने से मतलब है शोएब दानिश हो या विधायक अमानतुल्लाह खान हो, ये दोनों को आपस में मिलजुल के बातचीत करनी चाहिए और सड़क का काम शुरू होना चाहिए, ताकि जनता यहाँ से जो है दिल्ली के आमदोरफ्त यहाँ पर 4 से 5 लाख लोगों का है। जनता यहाँ पर जो है खुशहाल रहे और आसानी से अपना सफर तय करे। जनता काम चाहती है, जनता विवाद नहीं चाहते। देखिए, कई गलियां और भी हैं। एक रजा मस्जिद की बैक साइड गली है, वहाँ 2-2 फुट पानी भरा हुआ है, मस्जिद के लिए रास्ता नहीं है। इस तरह की गलियों को भी निशानदेही करी जाए ताकि नमाजियों को परेशानी ना हो। कम से कम मस्जिदों के रास्ते तो सही और दुरुस्त कर दें। और मेन रोड पे तो पूरा इलाका जो है डिपेंड है। अगर ये मेन रोड सही नहीं होगा तो आवाम जो है कैसे सफर करेगा? तो कर रहे हैं, लेकिन काम में बांधा बताया जाता है कि काम में अब इसमें बाधा एक वजह ये भी है, शोएब साहब का कहना ये, शोएब दानिश का कहना ये कि जो टेंडर मैंने भी करा लिया है।
एमएलए साहब ने भी टेंडर करा लिया है। एमएलए साहब का कहना है मैंने कब्रिस्तान तक टेंडर कराया है। शुएब दानिश साहब कह रहे हैं मैंने एमसीडी की सड़क थी, एमसीडी का टेंडर कराया है, बटला हौद चौक तक कराया है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपस की राजनीतिक मसले हैं। हम इन दोनों से अपील करते हैं मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ इस मसले को। टेंडर दोनों ने करा रखा है, दोनों मिलकर क्यों ना पूरे ओखला को गुलदस्ता बना देते हैं। हमारी तो यही अपील है। हमने ओखला के अवाम ने इन दोनों नुमाइंदों को इसीलिए चुना था कि ये दोनों लोग यहाँ के पुराने रिहायशी हैं, इस इलाके को ये गुलदस्ता बनाएंगे, हमें पूरी उम्मीद थी। लेकिन जिस तरह की राजनीति मसले बीच बीच में आ जाता है उससे ये डेवलपमेंट के काम में बाधा आती है। हम जाकिर नगर अवाम की तरफ से और ओखला विधानसभा की अवाम की तरफ से अपील करते हैं कि दोनों आपस में मिल बैठ के मोहब्बत के साथ इस मसले को हल करें और जो है इस सड़क का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। पढ़े लिखों की नगरी है ये, पढ़े लिखों की नगरी ओखला जामिया नगर, जामिया मिल्लत इस्लामिया से काफी मशहूर है ये नगरी, इसे जामिया नगर कहते हैं। लेकिन इस नगरी में लोग आते हैं तो काफी जो है खराब जो है असर लेकर के जाते हैं। यहाँ पर गंदगी जो है सड़कों पर ऐसे है जैसे कि बिल्कुल कुछ अल्फाज नहीं है गंदगी के बारे में, इतनी गंदगी है यहाँ पर। तो सुने, सड़कें टूटी है, गड्ढे हैं, डेली आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। जनता फिर भी खामोश है। खामोशी की वजह जान सकते हैं? आप भी एक जनता है। देखिए, मैं जनता की हैसियत से ही बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी का वर्कर नहीं हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ पार्टी समझे? का वर्कर है। मैं ये कह रहा हूँ ये यहाँ पर सारी समस्याएं हैं, लेकिन ये दानिश्वरों का इलाका है। ये दिल्ली के अंदर अगर कोई मुस्लिम बहुल इलाका सबसे अच्छा कहलाता है तो वो जामिया नगर का इलाका कहलाता है। यहाँ दानिश्वरों की तादाद बहुत बड़ी तादाद है। हिंदुस्तान के कोने कोने से नौजवान लड़के और बच्चियां आन के यहाँ तालीम हासिल करती हैं और अपनी नई नई जॉब्स के अंदर जाते हैं। ये इलाका क्योंकि मुस्लिम बहुल है इसलिए इस इलाके को दिल्ली के अंदर सबसे अच्छा इलाका माना जाता था। लेकिन जो है जिस तरह से आबादी बढ़ रही है यहाँ दिन पे दिन गंदगी भी बढ़ रही है और इस तरफ हमारे नेताओं की कोई तवज्जो, हमारे नेताओं की तवज्जो नहीं है। मैं तो कह रहा हूं। अरे तस्लीम साहब, मैं आपसे कहूँ तनवीर, ये एक जाकिर नगर रोड का ही मसला क्यों है? ये रोड का ही मसला क्यों है? ये और भी रोड है का मसला है, यहाँ सफाई है, नालियों का मसला है, हर मसला है, गलियों में पतली पतली गलियों में जो स्ट्रीट लाइट नहीं है, इस तरह की बहुत समस्याएं हैं। ये इलाका है लेकिन हमने भी नुमाइंदों पे भरोसा करके इन्हें बार बार चुना है। उम्मीद है नुमाइंदे उतरेंगे, इसमें टाइम लग रहा है। का एक सवाल, काम पूरे होंगे। एक सवाल ओखला की जनता का यहाँ पर हमेशा रहता है। शुएब दानिश 5 साल में 4.5 साल तो सोते हैं और 6 महीना काम कराते हैं। क्या अब इस रोड को अब इस दे सकता हूँ? मैं तो जो जनता हूँ ये तो शुएब दानिश देंगे जवाब। बनेगा क्या रोड? ये भैया ये तो जवाब शुएब दानिश देंगे। मैं शुएब दानिश थोड़ी हूँ, मुझे सीट दिलवा दो, सारे जवाब आज ही हल करे दे रहा हूँ। हाँ जी, क्या कहेंगे बताइए, क्या कहेंगे? मैं भी इस एरिया का बाशिंदा हूँ। ये जामिया मिल्लिया का एरिया है, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर ये मशहूर है। शुएब दानिश यहाँ 15 साल से काउंसलर हैं। जब भी इनसे कहा जाता था तो ये हमेशा यही कहते थे ये सड़क मेरे अंडर में नहीं है। अब जब इस सड़क का काम हो रहा है तो ये रोड़ा क्यों अटकाया जा रहा है? मेरी समझ में आ रहा है जनता क्यों परेशान हो रही है। इसका 15 साल से इस सड़क के लिए बोला जा रहा है, 10 साल हो गया। जब भी मैं 22 नंबर गली में रहता हूँ। झाड़ू लगी क्या कहाँ पे? वहाँ झाड़ू लग रही वहाँ पे। इस नहीं कैसे कह सकते हैं काम नहीं हो रहा? इस सड़क के बारे में जब भी बात होती थी तो यही सुनने में आता था कि ये सड़क वो अमानतुल्लाह के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, एमसीडी के हाथ में नहीं है। पब्लिक यहाँ पे किसी से पूछ लीजिए, जब भी बात होती थी। आज का मसला नहीं है, ये मेन सड़क है जाकिर नगर की। लोग परेशान होते हैं और जाकिर नगर का एरिया पूरा हिंदुस्तान का जो है ये क्रीम एरिया कहता है। जो भी लोग आते हैं क्या तासुर लेके जाते होंगे इस एरिया से, जो तो कम से कम दोनों नेताओं को मिलकर इसका कोई सॉल्यूशन, कोई हल तो निकालना चाहिए। ये दोनों नेताओं को मिलकर सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आइए लोगों से बात करते हैं। नहीं भैया मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये रोड चाहिए, वो सड़क का काम अटका हुआ है। भाई मैं ये चाहता हूँ रोड बने। यहाँ की हालत बहुत खराब है, सीधी सी बात है। मुझे ये नहीं पता कौन बनवाएगा। मेरा घर ये रोड पर ही है। हमें चाहे अमानत भाई बनवाए चाहे काउंसलर साहब बनवाए, हमें रोड चाहिए। जैसे 15-20 दिन के लिए कहा है, हम
15-20 दिन नहीं 25 दिन में बनना चाहिए, ये महीना लग गया, पर हमें रोड बना हुआ चाहिए जी, डेवलपमेंट चाहिए। सब जनता कहती है डेवलपमेंट चाहिए, जनता को आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जनता है, पीछे सब खड़े हैं। लेकिन क्यों भैया, होते होते रुक क्यों गया। रोड बनना चाहिए? बनने देख आ रहे हैं काउंसलर, जी भाई बताएं। काउंसलर बनने कहाँ दे रहा है रोड, बताइए काउंसलर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा है? कंप्लेंट लगा रहे हैं, हम तो यही सुन रहे हैं। कंप्लेंट तो काउंसलर ने नहीं लगाई, फिर किसने लगाई है? एनसीडी के ऑफिसर ने लगाई है। तो काउंसलर कह दें आके, मुझे कोई एतराज नहीं है, बना लो। काउंसलर ने कहा है आप निकालें, आप निकालें, अगर नहीं लगाई, निकालें। अगर नहीं लगाई तो काउंसलर आके कह देना। काउंसलर ने वीडियो में ये कहा बताओ। मैंने कंप्लेंट नहीं करी है। ने कई दफा कह दिया, शायद आपने सुना नहीं। बड़े भाई यहाँ बुलाइए और बोल के पब्लिक के सामने भी तो बोले वाली बात है। विधायक और काउंसलर दोनों को बुलाइए ना, दोनों को बुलाइए। कौन रोक रहा है फिर इसे? विधायक दोनों को बुलाओ जी, फोन करके बुला लो दोनों को बुलाओ। जब अगर किसी को कोई साला तमाशा बना दिया है इसका। जब विधायक के बजट से काम हो रहा था तो फिर उसको रोका क्यों गया है? बिल्कुल ये पता चले कौन रोक रहा है इस काम को। बहुत अच्छी बात कही है भाई ने कि दोनों को बुला करके दोनों को बुला के कहेंगे भाई पब्लिक की ऐसी की तैसी कर रहे हैं यहाँ, और क्या हो रहा है बताओ आप। भाई सुबह में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसका आप आलम देखिए, उस टाइम की आप रिपोर्टिंग करिए कि बच्चों की गाड़ियाँ कैसे जाती हैं यहाँ से, बच्चे इतने गिरते हैं। चलो ये चलो, भीड़ भाड़ मत लगाओ भाई। ये आप देख रहे हैं रोड को हो गया है, जो रोड दिन पे दिन यहाँ एक रोड ने, ये जाकिर नगर रोड नहीं हुआ, एक हाईवे हो गया ये, और यहाँ पर ये रोड के ऊपर रोज ये बात उठ रही है। नहीं, हमने उसकी तहकीकात करी है, हमने उसकी इसलिए हो गया रहा है, हमने उसकी तहकीकात करी है, हमने सुनिए, हमने भी तहकीकात करी। सब लोग आप जब रोज बताया गया कि दिन में आप तहकीकात, बात सुनेंगे आप पहले सवाल। आप रात में आते हैं, आप दिन में आके यहाँ मूवी बनाएं आगे कि कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है। अगर काउंसलर ने नहीं वो करा, दोनों को आमने सामने बुला के खड़ा करा दो यार, हम क्यों पिसे भाई? लोग क्यों पिस रही है और जनता काहे को पिस रही है? काउंसलर शोएब दानिश और विधायक अमानुल्लाह खान दोनों आ जाए आमने सामने, सुलझाए। दानिश भाई बोलते हैं मैंने नहीं करी, वो कह रहे हैं उन्होंने करी है, तो कौन किसको माने हो बताओ आप? कर दो, पब्लिक को परेशान रहे ना ये लोग। जनता तो परेशान यानी है। जाहिर सी बात है कि जनता परेशान हो रही है इस मसले में। कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए इलाके का काम, विकास चाहिए, विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए इलाके का, और कोई भी करे हमें नहीं ये एतराज। और हमारे दोनों नेता हैं, उन्हें अगर आपस में कोई इख्तलाफात हैं तो बैठ के आपस में बात करनी चाहिए। खुद नहीं कर सकते तो हम आने को तैयार हैं, हम अपने यहाँ बैठ के बात कराने को। कहीं और नहीं बैठ सकते, किसी के घर पे नहीं बैठ सकते, मस्जिद में बैठ जाओ, लेकिन मसले आप ही पहल कर दीजिए दोनों। मैं तो तैयार हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ बैठने का। चलो मस्जिद में ना बैठे, बातें मस्जिद में क्यों, कहीं और बैठिए। लेकिन आपस में बैठ के सब आपस में एक दूसरे के मिलने जुलने वाले हैं। ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये धार्मिक लोग नहीं है जो मस्जिद में बैठ के काम होगा। ये रोड का काम है, आप रोड पर आए, हमें मालूम है हम रोड पर रहते हैं, हमें कितनी तकलीफ है। रोजाना बच्चे गिर रहे हैं, बूढ़ी गिर रही है, जवान गिर रहे हैं, उस दिन इस टाइम सुरक्षा पलट रहे हैं। आप इसको कौन इसका ख्याल रखेगा? हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि दानिश साहब कराएं क्यों ना या अमानत साहब कराएं, हमें काम है, मतलब है रोड से, हमें रोड चाहिए जी। अगर अभी 15 दिन 20 दिन वो टाइम ले रहे हैं, नहीं एक मिनट 15 दिन 20 दिन वो टाइम ले रहे हैं, हम 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। 1 महीने में अगर रोड नहीं बना, उसके बाद में हम टाइम देंगे कि हम कहाँ बैठना है हमें। हम यहीं चौराहे पे बैठेंगे, बंद कर देंगे हम यहीं बैठेंगे चौराहे पर, और फिर बताएंगे कि इन दोनों लोगों की वजह से क्या हुआ है। आमने सामने बैठ के दोनों बैठ जाहिर सी बात है कि जनता कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। राशि से कोई फायदा नहीं है, आमने सामने दोनों। एनओसी का मैटर है, एनओसी क्या पब्लिक लाकर देगी उनको? क्या उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं कि एनओसी ला सके दोनों में कोई भी? दोनों बैठ जाओ, दोनों फरीक बैठ जाओ ना, पब्लिक को चाहिए एनओसी। ये आपस में कार्यकर्ता तो बात कर रहे हैं कि वो इल्जाम उस पर लगा रहा है। ये दोनों बैठ जाए आमने सामने, उसके बाद पता लगे सच्चाई का कि क्या हो रहा है। लेकिन दोनों साथ बैठने को तैयार। इलाके के हल मसले के लिए कब बैठेंगे जब लोगों को परेशानी हो रही है, नमाजी परेशान है या निकलने में, बुजुर्ग परेशान है या गाड़ी चोरों का इलाका है, या उसके बाद भी ये समझ में नहीं आ रहा है। या आपस में बैठ के बात करें और यहाँ बैठे आमने सामने, एक दूसरे के सामने बैठे, और जब हमें मकसद है सिर्फ काम होना चाहिए इस इलाके का। ये रास्ता चाहती है जनता जितनी आप लोग यहाँ पर कि जनता का गुस्सा जो है
बिल्कुल काउंसलर को भी और एमएलए को भी, और बुला के आमने सामने कराओ। वो कह रहा है ना मैं कंप्लेंट नहीं करी, उसने करी है। क्यों भाई बताइए आप? जब ये मशीनरी आई यहाँ पर, हमने देखा यहाँ काम शुरू हुआ, हमने यहाँ रोड पे मिठाई बांटी है कि भी हमारे रोड का काम हो रहा है। 10 साल में काम हो रहा है, हमें इससे मुराद नहीं है कि कौन करा रहा है, हमें काम से मुराद है। पर हमने इसी खुशी में मिठाइयाँ बांटी, आज फिर काम रुक गया, फिर आज काम रुक गया। हमने अपनी रैंपें तुड़वाई है हमने तोड़ो जी, हमारी भी तोड़ो। हमारी भी कोई रैंप यहाँ की ये कोई भाड़ नहीं है रोड के ऊपर, ये भी खंबे के अंदर है, लेकिन खुद खड़ा होकर तोड़वा दी। तोड़ दो, अगर रोड बड़ा हो रहा है, ये देखो ना आप, ये देखिए ये अंदर है खंबे के। यहाँ आप देख रहे हैं ये सब रोड पे ये सब टूटा पड़ा है। ये रोड के ऊपर कहाँ है, ये खंबे के अंदर आ रही है, ये अपने हाथ से तोड़वा दी। खड़े हो गए। अच्छा, रोड बड़ा हो जाए, चौड़ा हो जाए, और क्या चाहिए? सड़कें चौड़ी करने के लिए, सड़कें चौड़ी करने के लिए तोड़ और ये सारा डेमोलिश कर दिया गया है। तोड़वा दिया ताकि रोड जो है सड़कें चौड़ी हो जाए। यहाँ पर जनता बहुत परेशान है जी। जाकिर नगर की जनता बिल्कुल है क्या चाहेंगे, परेशान है क्या? हमें काम चाहिए, कोई भी कराए। और नहीं, अगर वो दानिश भाई को कोई एतराज नहीं है, वो आके कह दे भाई कि यार मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है। जब एक आदमी काम स्टार्ट करा दिया था, आप कह रहे हो हम करा रहे थे 9 साल से, अभी तक तो आपने कराया नहीं था, उसके स्टार्ट कराती आपने कहा कि हम काम स्टार्ट करा रहे हैं। विधायक साहब अमातुल्ला, शोएब दानिश साहब, ये दोनों सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मैसेज? हम ये के बोलेंगे भाई दोनों मिल के बैठ के पब्लिक की ऐसी की तैसी मत करो। सीधी बात ये है, लोग परेशान हैं। आप दिन में आओ, आप रात में आते हैं, दिन में आगे हाल देखो यहाँ कितने लोग गिरते हैं रोज। डेली औरतें गिरती हैं, एक्सीडेंट होते हैं जी डेली। मैं अपने व्यूअर को बताना चाहूंगा कि कहीं इस रोड का जो है दोनों के मसलों में कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस तरह से और गलियों का हाल हुआ है, 6-6 7-7 महीने से पड़ी हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, सड़ रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जाकिर नगर मेन रोड का भी हाल इन दोनों की नूरा कुश्ती जैसे बताई गई इसी तरीके से नहीं हो जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ जो इलाके के अंदर जो बीमार लोग हैं, वो ट्रैफिक एम्बुलेंस आती है, उनको रास्ता है यहाँ पर निकलने के लिए, हैं? जो जनाजा निकलता है उनके लिए रास्ता है यहाँ पर। लोग अपनी नूरा कुश्ती के चक्कर में इलाके का बर्बाद कर दिया, इलाके को बदनाम किया जा रहा। आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नाम पर ये कॉलोनी बनाई गई और उसको बदनाम कर दिया गया यहाँ पर कि हम मुसलमान इलाका रहता है। मुसलमान यहाँ के नेता नुमाइंदे जो काम करते हैं उनको दिखता नहीं कि नुमाइंदे के लिए क्या करना चाहिए हमारे इलाके के अंदर। यहाँ IAS IPS लोग रहते हैं, इस रोड से निकलते उनको दिखता नहीं है। क्या करेगा? सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम काउंसलर, मुस्लिम MLA, मुस्लिम कॉलोनी, लेकिन स्लम एरिया बना पड़ा है। स्लम एरिया तो इन लोगों ने बनाया है ना, अपनी नाक की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। NOC लानी चाहिए तो NOC कौन लाएगा? जो लोग रोड पर NOC लाने के लिए टेंडर होते हैं, उनके NOC नहीं मिलती इन लोगों को। लाइन पे खड़े होके वोट तो आप लोग भी डालने जाते हैं। हमने दिखा दिया ना, ये जो आज जो हालात दिख गए, जो हालात को दिख गए, जो एक पिक्चर आई अभी जवान पिक्चर में, उसमें यही तो कहा गया कि अपना हक मानिए। मांगे किससे मांगे? नेताओं से ही मांगा जाएगा कि आम जनता से हक मांगा जाएगा? वोट तो आम आदमी से लेता है ना। अच्छा, अब फिल्मों के जरिए ये लोग सीख रहे हैं। देखिए जवान मूवी का इन्होंने उदाहरण दिया है, लेकिन चलिए जवान मूवी में सिग्नल खूब दिया है तो जनता जाग गई है, लग रहा है ऐसा। जाकिर नगर के जो यहाँ आप देख रहे हैं, जनता का भी राय ले लीजिए। मैं जो भी यहाँ पे शब्द बोलूंगा या जो भी बोलूंगा, एक स्थानीय निवासी होने के नाते बोलूंगा। और मैं अपना एक दुख जाहिर करना चाहता हूँ कि चाहे यहाँ पे विधायक जी हो, चाहे यहाँ हमारे काउंसलर जी हो, सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। राजनीति से प्रेरित के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पूरी जितने भी लोग हैं ना, यहाँ के सब एक नागरिक है, यहाँ के निवासी है, सिर्फ और सिर्फ परेशान किए जा रहे हैं लोगों को। आप सुबह के टाइम, मैं स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाता हूँ, मैं बताता हूँ कि सुबह क्या दुख और परेशानी होती है। पर ना हमारे विधायक जी को और ना हमारे काउंसलर जी को, दोनों को किसी को भी इस चीज़ का, एक आम निवासी का कोई भी तकलीफ की कोई भी उनके दिल में नहीं आ रही है कि यार, कि अगर मैं कह रहा हूँ NOC है ना, कल को विधायक जी क्या जब पुलिस पहुंची थी तो दानिश जी पहुंच गए थे, क्या आज क्या MLA साहब दानिश जी क्या नहीं पहुंच सकते कि भाई ये यहाँ पे 5 लाख की अच्छी बात कही है ये कि जब MLA के घर पर जब दिक्कत आई थी तो काउंसलर घर पे बैठे थे जाके, ये बहुत बढ़िया बात कही है। मैं यहाँ कितनी तकलीफ देख रहा हूँ ना, यहाँ की जनता, मैं बता रहा हूँ, जनता यहाँ पे रोड पे आके जनता रोड पे आके फिर वो बताएगी कि यहाँ पे कितनी तकलीफ है। कंप्लेंट अपने नाम से लगा रहा है क्या वो? जी भाई, काउंसलर अपने नाम से कंप्लेंट लगा रहे हैं, ये बताइए।
जो जाके उसे मनाए वो तो मुकर जाते हैं, मैंने करी नहीं। बताओ आप। लिखतम के आगे बक्तम की नहीं चलती, लिखतम के आगे बक्तम की नहीं चलती। भाई साहब, सुनो, काम को होने दीजिए। जनता परेशान हो रही है और जनता को परेशान मत होने दो। ये एमसीडी ने कंप्लेंट कह रहे हैं या किसी ने भी कर दी, हमें काम चाहिए यहाँ पर, वरना तो हम जो है यहाँ रोडों पर बैठ जाएंगे। बस अब ये जनता है, ये एमएलए चाहे सुने या काउंसलर सुने, सुन लीजिए, ये जनता है, जनता की आवाज है। हमें काम चाहिए, हमें रोड चाहिए, वरना यहाँ रोडों पे हम बैठे होंगे। हम बेवकूफ नहीं है, पूरी पूरी रात बैठे हुए हैं, हम परेशान हो गए। यहाँ छोटे छोटे बच्चे गिर रहे हैं, औरतें गिर रही हैं, कोई तरीका थोड़ी है कि भाई तुमने कंप्लेंट कर दिया। हमें कोई मतलब नहीं है कंप्लेंट से, किसी बात से, हमें काम से मतलब है और हमें काम चाहिए। बस दानिश भाई जीते नहीं थे क्या? अमानत भाई जीते नहीं थे क्या? हैं? अमानत भाई कह रहे मैं आज काम कर रहा हूँ, ठीक है भाई कर रहा हूँ। अरे तुम्हें एनओसी की क्या जरूरत पड़ी है? दानिश भाई काम करने दो, काम। जाहिर सी बात है, जनता परेशान है। दोनों की नूरा कुश्ती में यहाँ जैसे बताया जा रहा है, दोनों की नूरा कुश्ती चल रही है बराबर। तरीका है ये। दानिश भाई के अंडर में आधा जाकिर नगर नहीं आता क्या एमसीटी में? ये बताओ। मेन रोड पे आते ही आंख जागी है उनकी। मेन रोड का खुलते भैया मैं तो सीधी सी बात ये कह रहा हूँ, 54 लाख रुपए लेकर आए ना दानिश साहब, मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और मैं उनको कम से कम 5 प्रोजेक्ट बताता हूँ 54 लाख रुपए कहाँ पर इन्वेस्ट करने। सबसे पहले 1 नंबर से 38 नंबर गली पूरी जो है एमसीडी के अंडर में आती है। कोई भी यहाँ पर आप 1 नंबर से 38 नंबर 54 लाख की बात कर रहे हैं। नहीं 54 लाख का टेंडर जाकिर नगर रोड का है। मैं आपको बताऊँ, दूसरी गलियों का नहीं है, आप पढ़ कर आइए है ना, मेरी बात सुनिए ना। वो पैसा यही लग सकता भाई ये 1 नंबर से 38 नंबर गली का, मैं वही बता रहा हूँ आपको, वो पैसा कहीं और नहीं लग सकता। आप पढ़िए उसको, किसी भी रूल से नहीं आता है वो। जरूरत क्या थी 54 लाख रुपए सैंक्शन अगर कराने थे तो आज जहाँ के लिए पैसा, जहाँ के लिए सैंक्शन होता है, वो 54 लाख लिया है। जहाँ के लिए सैंक्शन होता है वही मेन रोड के काम को होने भाई दो। एक बात, फिर वापस जाता है, कोई मतलब नहीं, ऐसा या फिर वापस जाता है। कुछ नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दानिश भाई ये तो के सामने सुन रहा था, इधर दानिश भाई साहब कह रहे हैं ये 54 लाख रुपए जो है ना मेरे भाई जी, कोई भी राजनीतिक बात मत करो। यहाँ राजनीति बात कर रहे हैं आप, यहाँ जनता से बात चल रही है, यहाँ जनता से। और एक मिनट मैं आपसे पहले सवाल दे दूं आपको, मैं पहले सवाल दे दूं। बताइए। जो जहाँ के लिए पैसा जहाँ के लिए पैसा पास होता है, रूल ये होता है कि वो पैसा वहीं लगता है, और वो काम नहीं, सुनिए पहले, अगर वो काम नहीं होता है तो वो पैसा रिटर्न जाता है। देखो जी भाई साहब, यहाँ पे कोई सियासत नहीं चली जाएगी। आप एक बात सुन लो मेरी, यहाँ से लेके वहाँ तक सारी पेड़ियाँ तोड़ी है, दो भाई गाड़ी ठीक है, सारा रोड तोड़ा है। भाई निकल जाओ, हो जाओ पीछे हो जाओ। यहाँ से लेके वहाँ तक लोगों ने अपने घर के बाहर की, अपनी दुकानों की, सबकी पेड़ियाँ तोड़ी है। एक मिनट भाई, एक मिनट, सारी पेड़ियाँ तोड़ी। लोगों को कोई दिक्कत नहीं, किस वजह से कि मेन रोड बन जाएगा। आज चालीस क्या उलझन आ गई कि जी मेन रोड नहीं बन रहा, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। भाई साहब, हम लोगों को कोई इस बात से मतलब नहीं है, हम एक आम इंसान है, आम आदमी है। यहाँ लोगों के लिए परेशानी ना हो, लोगों की गाड़ी चल रही है, लोगों को चलने के लिए रास्ता मिल जाए, इसको काम को होने दो। मैं सिर्फ यही एक बात कहना चाहूँगा, ओखला विधानसभा की आवाम को विधायक अमानतुल्लाह खान को वोट दिया और काउंसिलर पार्षद को भी वोट दिया। अब ये जनता किससे गुहार लगाएगी? अपने विधायक से, अपने काउंसिलर से। मैं भी जाकिर नगर का वासी हूँ, सबसे पहले मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। अगर इसके लिए विरोध भी करना पड़ा, इस रोड के लिए सबसे पहले मैं खड़ा हुआ मिलूंगा। बस आपको आज ही भाई मैं एक बात पूरी करना चाह रहा हूँ। अभी 2 दिन तक सिर्फ राजनीति चली है, विकास पे काम नहीं हुआ। और 15 साल से पार्षद जी शुएब दानिश थे। 9 साल से विधायक जी है, 9 साल से 2016 में ये रोड बना, आज 2023 है, 7 साल हो गए। 7 साल में न विधायक को नजर आया ये रोड और न काउंसिलर को नजर रोड आया। आज काउंसिलर अगर एमसीडी के लिए या फंड लिया या तो भाई इनको एकदम विधायक जी को कैसे जागना पड़ा।
इससे पहले उद्घाटन करा था विधायक जी ने, तो जब ही काम शुरू किया जाता ना, जब काम शुरू क्यों नहीं करा? एक मिनट, देखो सबसे पहले तो जानने की ये जरूरत है कि टेक्निकली ये जिम्मेदारी इस रोड की कैसे बनती है। ये टेक्निकली एमसीडी के अधीन आती है, तो हम लोगों का फर्ज ये बनता है कि जिस विभाग के अंदर में आती है उस विभाग से काम कराना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे नूरा कुश्ती किस बात पे हो रही है कि भाई ये बना नहीं रहे थे इसलिए हम बना रहे हैं। तो विधायक जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि विधायक जी, ये अगर 6 सालों से 7 सालों से अगर नहीं बनी और अगर यहाँ के स्थानीय पार्षद अगर नहीं बना रहे थे, तो आप इतनी लेट, जब 5 सितंबर को जब दानिश साहब का काउंसलर का जब फंड पास होता है तो तब क्यों आंख खुली? कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। और अगर मैं कह रहा हूँ FIR की गई है तो विभाग ने की है, और विभाग इनकी है, आम आदमी पार्टी का मेयर है इनका। जब इनकी अपनी खुद की मेयर, ये अपने विभाग से काम नहीं करा पा रहे, तो इसका मतलब कि ये कुछ भी नहीं करा पाएंगे, ये सिर्फ राजनीति करा रहे हैं। देखिए, मैं कह बीजेपी की थी ना, आप काउंसलर और विधायक से कराइए। मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहता हूँ यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गौतम गंभीर जी कराएंगे, अगर कोई नहीं कराएगा। मैं आपसे कहता हूँ बस। बंद कर दो भाई साहब। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आम आदमियों की राय लो, यहाँ पर बिल्कुल आम आदमी पर जनता यहाँ खड़ी है और यहाँ जो है ये परेशानी का आलम है। लेकिन जाकिर नगर जो है एक रोड जो नूरा कुश्ती का एक बन चुका है अड्डा, ये रोड आप सारा देख रहे हैं खुदा हुआ। ये जिस तरह से ये आप देख रहे हैं ये सब खुदा पड़ा है, ये सारा खोद दिया गया है। लेकिन अब ये बनेगा कब, डलेगा कब, देखना ये है, क्योंकि जनता दिन पे दिन यहाँ परेशान है। यहाँ आप ये देखें कितनी परेशानी है, ये गड्ढों की वजह से ये ट्रैफिक जाम है। हमने पास किया, जिसकी वजह से ये नूरा कुश्ती भी चल रही है। ये एक जनता ने कहा नूरा कुश्ती, ये जनता का ये आवाज है, जो एक नूरा कुश्ती आवाज निकली हुई है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जनता भरी हुई है, लेकिन ये सब यहाँ सब रोड खुदा पड़ा हुआ है, ये जितना भी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ आज जनता से ही इतना परेशान है जनता। पब्लिक में, पब्लिक से पूछो, हम पब्लिक से हम यहाँ सड़क का काम देखिए आप राजनीति नहीं करिए। आप पहले मेरी बात सुनिए, ना, राजनीति कहाँ हो रही है यहाँ पर? मैं आपको सुन रहा हूँ, आप वन साइडेड बात कर रहे हो। रुको, लिसन टू मी। देखो, आप देखो, पहले तो एक बात, प्लीज डोंट टेक अदरवाइज। नेशनल मीडिया से लोगों का भरोसा उठ चुका है। कोई भी यूट्यूबर्स हैं, राजनीति मत करो। ये कैसे बोल सकते राजनीति मत करो? ये कैसे बोल सकते राजनीति मत करो? नहीं, मुद्दे की बात करें, मुद्दे की। नहीं, एक आदमी दरबार में बात करने से क्या फायदा भाई? राजनीति हो रही है, राजनीति आप लोग हवा दे रहे हैं, आप लोग हवा दे रहे हैं सर, आप लोग हवा दे रहे हैं। आप बेहतर तरीके से काम करो, सही चीजें दिखाना, सही चीजें दिखाना, हवा देना है। ये बस मैंने दिखा दिया, ये सड़कें टूटी है तो ये गलत दिखा दिया क्या? ये बताएं। आप सही बता दीजिए। जनता आप जनता है ना, जनता के हिसाब से बात कीजिए। एक न्यूट्रल नेशनल, एक देखो, एक आम नागरिक के नाते ये हमारा फर्ज बनता है और हमारी परेशानी है। हमें दानिश साहब पे कोई शिकायत नहीं, अमले साहब से कोई शिकायत नहीं। शिकायत ये है कि इसमें अड़ंगा कौन डाला, इस पे काम करो भाई, इस काम को कराओ, इस काम को कराना जरूरी है। मैं 2 दिन पहले देख रहा था, एक प्रेग्नेंट लेडी बैठी हुई थी भाई उस रिक्शे में। मैं आपको बता नहीं सकता क्या हसरत था उसका। इसके बारे में सोचो ना यार, क्यों पॉलिटिक्स करना इस पे? चाहे अमानत भाई करा रहे तुम तो सपोर्ट करो, यही रोड बचा हुआ है यार। इसके अलावा गलियां बची हैं, चाहे उनका पैसा चाहे उनका पैसा, दोनों हमारे नुमाइंदे हैं। इनके बारे में सोचना। हम तो ये कह रहे हैं, हुमैर खान आ गए जो यहाँ पर सड़कें बनाने का टेंडर इन्हीं के अंडर में। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आज फिर ये मसला छिड़ा है। हुमैर खान, आपके अंडर में ये काम चल रहा है, क्या कहना चाहिए? काम शुरू कर रहे हैं या फिर ऐसे ही रुका रहेगा? देखिए, काम हमारा चल रहा है। अभी ये जो अभी विश्वकर्मा की इनकी पूजा थी, कल से हमारे आदमी काम करना यहाँ शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ये दरेसी होनी है और उसके बाद बारिश के बाद ऐसा होता है कि जो इस पे लाल गिट्टी पड़ती है
वो गीली नहीं पड़ सकती। सड़क भी गीली थी और अभी गिट्टी भी बारिश होने से गीली हो गई है, उसे भी सूखने में 1-2 दिन का टाइम लगेगा और थोड़ी दरेसी रह गई है। और जो एनओसी का मसला था वो हल हो गया? देखिए, एनओसी का मसला अगर हल होगा तो फिर मैंने आपसे पहले भी कहा था, कम से कम 25, 35, 34 जो सड़कें हैं ये जो एमसीडी के अंडर में आती हैं, फिर उनका सबका ही मसला हल करना पड़ेगा। अगर इस तरह से ये अड़ंगे लगाते रहे कि एनओसी के मामले, तो फिर कोई भी इलाका नहीं बन पाएगा। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि 1 नंबर से गली से लेकर 38 नंबर गली तक सारा एमसीडी के अंडर में है। मेन ओखला एमसीडी के अंदर में है, नून नगर पूरा एमसीडी के अंदर में है, हाँ आपका क्या नाम है अजीम डेरी एमसीडी के अंडर में है, कपूर नगर एमसीडी के अंडर में है, फिर तो हर चीज के लिए एनओसी चाहिए होगी। जनता है, सारी जनता है, ये इतना परेशान चेहरा दिखने रहा आपको। अरे भाई, रोड एमसीडी के अंडर में सुनिए एक जमाने से देखिए, पब्लिक की परेशानियों को देखते हुए ही विधायक जी ने ये कदम उठाया था। अच्छा, एनओसी चाहिए। ये जो पब्लिक की परेशानियां हैं उन्हीं को देखते हुए विधायक जी ने कदम उठाया था कि जब जो भी एमसीडी जो इसका मेन काम है और काउंसलर उनके नुमाइंदे हैं एमसीडी के, उनकी जिम्मेदारी इस सड़क को बनाने की थी। लेकिन जब वो अब इस सड़क को नहीं बना पाए, इसलिए एमएलए साहब ने ये कदम उठाया और इस सड़क की शुरुआत करी। आपने क्या कहा, एनओसी चाहिए क्यों? भाई किसको? इन लोगों को एनओसी क्यों चाहिए? किसको? जो एनओसी मांग रहे हैं कि रोड पब्लिक एनओसी दे रही है ना, एमसीडी को चाहिए, एमसीडी को एमसीडी मांगे ना, एमसीडी कहाँ मांग रही है? ये लोग मांग रहे हैं जो कंप्लेंट उसमें कोई एमसीडी ऑफिसर शोएब दानिश का नाम नहीं है। अरे मुरादी रोड कंप्लेंट बैकग्राउंड में तो यही लोग हैं। खजूरी रोड अभी बना है, खजूरी रोड पे कंप्लेंट नहीं कराई। 38 नंबर गली अभी बनी है, 38 नंबर पे देखिए, कल अभी अब से पहले जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उससे पहले हमने इनके जो टेंडर नोटिस, मेरे बात पे गौर कीजिए, इनका जो टेंडर नोटिस था वो हमने नहीं देखा था। अभी हमारे दोस्त ने उसे दिखाया भी था 2 दिन पहले, तो आप उसमें एक चीज खुद देख सकते हैं। हमारा टेंडर, पहले मैं आपको ये बता दूं, अब से 1.5 महीने पहले भी हुआ था, जो मैंने आपको बताया था कि उस ठेकेदार को धमका के यहाँ से भगा दिया गया। किसने? देखिए, अब ये है कि उस ठेकेदार ने किसी का नाम नहीं बताया, तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। दूसरी चीज ये है, उसके बाद हमारा 25 तारीख में 25/8 में टेंडर हो गया। 25/8 में जब हमारा टेंडर हो गया था तो एमसीडी में यहाँ के काउंसलर साहब ने 28 तारीख में टेंडर लगाया है। समझे? अगर आप टेंडर की पोजीशन देखते हैं तो टेंडर 25 हमारा लगा हुआ है, उनका 4 तारीख में अवार्ड हुआ, हमारा 25 तारीख में सब कुछ फाइनल हो गया था और हमने इस पर काम शुरू कर दिया। अगर जब उन्हें इस चीज का पता था कि इसका टेंडर हो चुका है 25 तारीख में, तो उसे थ्रू रहने देते भाई। उसके बाद उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गलियां हैं, उनके पास इतना बड़ा इलाका पड़ा हुआ है एमसीडी का, वो उसे बनवा लेते, उसका टेंडर करा लेते। पब्लिक को काम चाहिए, पब्लिक को काम चाहिए। पब्लिक ये देखना चाहती है कि जी हमारे जो नुमाइंदे हैं जिन्होंने हमें चुन के भेजा है, आज वो मेरे भी काउंसलर हैं, एमएलए सबका का एमएलए है, उन्हें किसी ने वोट दिया हो या ना दिया हो, वो सबका एमएलए है। और इसी तरह से वो काउंसलर सबके हैं, किसी ने वोट दिया हो या ना दिया। ये रही जाकिर नगर की बात, लेकिन ओखला की और जो गलियां खुदी हुई है, मेरा सवाल है, क्योंकि ये जनता का सवाल है और हम जनता के तरफ से काम करते हैं, हम पत्रकार हैं और निष्पक्ष सवाल ये है कि जितने भी गलियां खुदी पड़ी है, चाहे शाहीन बाग हो या बटला हाउस हो या फिर जोगाबाई हो या पहलवान चौक हो, उसका काम कब कंप्लीट कर रहे हैं आप कहाँ यहाँ लोकल में ही रहते हैं? हाँ, बिल्कुल। कितनी गली खुदी पड़ी हुई है आपके अंदाज? ना लगभग खुदी पड़ी। कितनी फिर भी 15 से 20 गलियां तो मैं आपको गिना दूं, सुन लीजिए, मैं आपको गिना दूं, मात्र आज की डेट में जो खुदी हुई गलियां हैं वो 7 हैं और मैं आपको टिप्स पे गिना सकता हूं। और आज हमारी 2 रोडें पड़ रही हैं। एक हमारी एल ब्लॉक में L18 वाली रोड मस्जिद के पास वो पड़ रही है और एक रोड हमारी 4 नंबर जहां आरिफ सीमेंट वाले रहते हैं, जिनकी दुकान है, ये 6 नंबर के बराबर में वो रोड पड़ रही है। लेकिन उसके अलावा 7 गलियां टोटल। लेकिन उमर खां, मेरा सवाल है कि कब तक काम कंप्लीट होगा? देखिए, काम का पोजीशन ये होती है, अभी मैं आपको बता दूं, हमने एक गली और शुरू करी थी, आप जाके पूछ सकते हैं। फिर भी जनता जानना चाहती है। सर, मैं जनता को ही बता रहा हूं कि हमारी क्या परेशानी है। आज हमने एक गली डालनी शुरू कर दी सनराइज के पीछे, आप वहां जाके अभी जाके चेक कर सकते हैं, वहां माल बिल्कुल गलत आया। मैंने माल सारा उठवा दिया, गाड़ी वापस करा दी। देखिए, हर तरह कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, उसे हमें देखना पड़ता है। हमें उल्टा सीधा काम नहीं करना, ना 1 रुपया हमारा विधायक इन ठेकेदारों से खाता। अगर हमें सड़क की क्वालिटी या किसी भी चीज से हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम उठा के उनकी 55,000 रुपए का माल आज मैंने ठिकवा दिया।
आप जाके देख सकते हैं उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो जो आपका खलीलुल्लाह मस्जिद की तरफ जूस कॉर्नर है उस मेन रोड पर एक ट्रॉली वहां पलटवाई है हमने। बिल्कुल उनका माल हमने वापस कर दिया। हमें कोई गलत माल नहीं चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना। जब काम अच्छा किया जाता है तो भाई थोड़ा टाइम तो लगता है, फिर भी कोई टाइम तो लगता है। देखिए अब मैं आपको बता दूं 20 फुटा जो 5 नंबर की तरफ से है उस पर अभी तक गैस के चक्कर में रुके हुए थे। अब पिछले 3 दिन क्योंकि गैस सेंटर का है लेकिन फिर भी हम इन्हें किसी न किसी तरह से प्रेशराइज करके अपने इलाके में काम करा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि कम से कम गली बनने से पहले वो गैस सारे काम खत्म हो जाए, ऐसा ना हो कि कल को दोबारा से सड़क तोड़ी जाए। तो हम लोगों ने गैस वालों का इंतजार किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब गैस वालों ने काम शुरू कर दिया है। 3-4 दिन में वो खत्म कर देंगे। उसके बाद हम उस वाले 20 फुटे को 3-4 दिन बाद इंशाल्लाह ये हफ्ते बाद शुरू कर देंगे। चलिए इस वक्त मेरे साथ जो है उमर खान जो टेंडर मैं आपको बता दूं कि यहाँ बनाने का जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी आ गए हैं और इन्होंने अभी बताया है कि काम जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा और इसी को लेके ही जनता सारी रोड पे उतरी हुई है। मैं जिसको आपको दिखा रहा हूँ तकरीबन रात के 11:30 हो रहे हैं, 11:30 क्या 12 बज रहे होंगे, लेकिन सारी जनता जो है बाहर रोड पे आ गई है सिर्फ इसी चक्कर में कि ये रोड कब बनेगा। और ये सारे आप देख रहे हैं सारा रोड टूटा हुआ है। इसी के साथ मैं अहमद, सियान न्यूज एक्सप्रेस, जाकिर।